एचडीएफसी लाइफ ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए जल्दी से समझते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने इस बार डिविडेंड की भी घोषणा की है। ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया है। इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा 19 जून। तो अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं सीधा नंबर्स पर। तो अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो पिछले क्वार्टर में 29,157 करोड़ थी। पिछले साल 23,965 करोड़ और इस बार गिरकर 19,905 करोड़ हो गया। यानी साफ दिख रहा है कि कंपनी की टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस के आधार पर गिरावट दिखा रही है। तो अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्वेस्टमेंट लॉस। इस क्वार्टर में कंपनियों को करीब 6,487 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट से, जिसकी वजह से टोटल इनकम पर सीधा असर पड़ा है। लेकिन अब एक पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम की बात करें, जो इसका कोर बिजनेस है, तो पिछले क्वार्टर में 18,351 करोड़ का था। पिछले साल 23,842 करोड़ और अब बढ़कर 25,998 करोड़ हो गया। यानी कंपनी का असली बिजनेस मजबूत है और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 29,170 करोड़, पिछले साल 23,799 करोड़ और इस बार घटकर 19,456 करोड़ रह गए हैं। यानी कंपनी ने अपने खर्चों पर काफी हद तक कंट्रोल में रखा है। खास तौर पर एक चीज यहाँ हाईलाइट करने वाली है, चेंज इन एक्चुरियल लायबिलिटी। इस क्वार्टर में सिर्फ 3,137 करोड़ का खर्चा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,377 करोड़ का खर्चा हुआ था और पिछले साल 8,209 करोड़ का। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनी के कुल खर्चों में कमी देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 418 करोड़, पिछले साल 475 करोड़ और इस बार बढ़कर 497 करोड़ हो गया। यानी अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो 20% का स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट स्टेडीली बढ़ रहा है। भले ही ग्रोथ बहुत तेज ना हो, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर दिख रही है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन की। मार्केट का मानना पहले से ही था कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादातर अनुमान यही था कि प्रॉफिट लगभग फ्लैट रह सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। करीब 480 करोड़ के आसपास मार्केट का अनुमान था और कंपनी ने लगभग उसके आसपास ही डिलीवर किया है, 497 करोड़। यानी कह सकते हैं कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बीट जरूर हुआ है। तो चलिए अब नजर डालते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 1.94, पिछले साल 2.21 और इस बार 2.31 हो गया। यानी ईपीएस में भी आपको स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर रिजल्ट को समराइज करें तो नंबर ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव या तगड़े नतीजे आए हैं, लेकिन पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि प्रॉफिट मार्केट की उम्मीद से बेहतर रहा है। ईपीएस में भी सुधार देखने को मिला है और कंपनी का कोर बिजनेस यानी नेट प्रीमियम इनकम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन टोटल इनकम में गिरावट जरूर देखने को मिली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इन्वेस्टमेंट लॉस। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बैलेंस्ड है, ना कोई ज्यादा एक्साइटमेंट ना कोई बड़ी चिंता। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।